Hello students, today we will read NCERT books Marigold Class 4th Neha's Alarm Clock. Okay, today we will read the lesson Neha's Alarm Clock. First of all, I hope you know or not narrator. Narrator means क्या होता है? What is a narrator? Narrator who tells about the story. जो स्टोरी में बताता है, बोलता है, डैट इज़ कॉल्ड द नैरेटर. ओके, तो इस चैप्टर में नेहाज अलार्म क्लॉक में एक नैरेटर है एंड नेहा है. दोनों का कन्वर्जेशंस हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. क्लियर? इसमें एक लड़की की स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है. केयरलेस मतलब लापरवाह, लेजीनेस, फुल ऑफ लेजीनेस. जैसे कई बार होता है ना, फुल ऑफ लेजीनेस कि मन नहीं करता किसी भी चीज़ का करने का. तो इसमें एक लड़की है जो स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता है, बस सोने का ही मन करता है. कई बार आपका भी मन करता है ना सोने का, तो सोने का कि सोना ही है, स्कूल नहीं जाना है, मम्मा उठाती है मगर आप लोग उठते नहीं हो. तो उस टाइम में हमें कोई ना कोई उठाने वाला होना चाहिए, है ना. तो किससे उठते हो आप लोग? जब आप सो रहे होते हैं तो कौन उठाता है आपको? मम्मा उठाती आई हो, है ना. मम्मा उठाएगी, पापा उठाएंगे, या आपकी अलार्म क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वो उठाता है ना. तो इसमें भी नेहा अलार्म क्लॉक में नेहा के पास एक अलार्म क्लॉक है जिसके थ्रू वो उठती है. ठीक है, तो इसमें हम स्टोरी में पढ़ेंगे, स्टोरी में रीड करेंगे कि क्या क्या होता है. चलिए, तो डोंट वेस्ट अवर टाइम, वी विल स्टार्ट लेसन नेहाज अलार्म क्लॉक. ओके, नैरेटर. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Ring, ring, ring मतलब आई नो, आपको पता ही होगा कि रिंग का मतलब होता है बजना, कि अलार्म बजता है. जैसे घड़ी की अलार्म बजती है तो टिन 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 आवाज़ आती है, रिंग बजता है. ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन मॉर्निंग इज़ द टाइम ऑफ द 6 ऑफ मॉर्निंग. 6 बजे का अलार्म क्लॉक बज रहा है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. नेहा क्या करती है? आप किसी न किसी चीज़ से, या ब्लैंकेट से या बेडशीट लेकर उठते हो, ठीक है ना. तो जैसे ही अलार्म बजता है, नेहा क्या करती है? अपने फेस में कवर कर देती है और अपने कानों को ढक देती है विद अ पिलो के थ्रू, तकिए के थ्रू, कि मेरे को अलार्म क्लॉक की आवाज़ ना आए. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. स्नगल्स मीन्स होता है ठहरना. जैसे कि उसने गरम, वार्म माने गरम एंड ब्लैंकेट माने कंबल. उसने क्या, कंबल के अंदर ही ठहर गई, कंबल को लेकर उसको ओढ़ लिया और बस उसी से ठहरना, मतलब उससे चिपक जाना, रुक जाना, बिल्कुल स्टिल हो जाना. डैट इज़ कॉल्ड द स्नगल्स. बट शी नोज सी हैज़ टू गेट अप. पर वो जानती है कि उसे उठना ही है. सी मटर्स टू हर सेल्फ. मटर मतलब अंदर ही हर सेल्फ, अंदर ही खुद धीरे धीरे से कहना. जैसे कई बार होता है ना, कोई हमें डांट देता है या कुछ कर देता है, हमें गुस्सा आता है, तो हम अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं. तो ऐसी ही नेहा भी बोल रही है. नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6. फिर अब इसमें क्या बोल रही है? नेहा कह रही है कि अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बज जाता है एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से उठना पड़ता है. इट्स सो अनफेयर. ये कोई अच्छी बात नहीं है. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मुझे कितना अच्छा लगता है सुबह के टाइम में ज़्यादा सोना, थोड़ा सा और सो जाती. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. काश ये घड़ी, फॉरगेट माने भूलना, कि ये जो क्लॉक है अपना वर्क करना भूल जाए, मतलब कि मुझे जो उसका काम है समटाइम्स, कभी कभार ये अपना टाइम भूल जाए, मतलब अपनी जॉब भूल जाए, कि 6 बजे जो अलार्म क्लॉक लगता है वो बजे ना, ऐसा वो चाहती है. सेकेंड इज़ द नैरेटर समथिंग फॉल्स कुछ एंड नेहा स्माइल्स. तो नैरेटर कहता है कुछ होना चाहिए, क्या होता है? वो गिर जाती है. नेहा स्माइल्स, नेहा हंसने लग जाती है. ओके, समथिंग फॉल्स मतलब इसमें क्या है? घड़ी गिर जाती है नीचे. फॉल्स माने गिरना. ओके, गिर जाती है घड़ी. ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन.
अब नेहा बोलती है मेरी घड़ी गिर गई है। तो ये जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉल। फॉल माने आपको पता ना FALL, फॉल। फॉल माने गिरना होता है, तो फॉल फिर फॉलन, इट्स अ थर्ड वर्ब। ओके। ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरी क्लॉक गिर गई है। हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, मैं लेट हो सकती हूँ कल। टुमारो माने आने वाला दिन। नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होगा, कोई अलार्म नहीं बजेगा, बिकॉज क्लॉक इज़ फॉलन, कि क्लॉक गिर गई है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, तो क्या होगा, अब कोई अलार्म कोई उठाएगा नहीं तो नेहा क्या करेगी, सोती ही रहेगी। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, स्मॉल चर्पी बर्ड्स, एक छोटी सी चिड़िया चहचहाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, नेहा के पास एक बगल में एक विंडो है, विंडो में आप एक छोटी सी चिड़िया देख रहे हो ना चिड़िया। तो इसमें क्या बोला उसमें, ठीक है, विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड स्टिल स्लीपिंग। तो एक छोटी सी चिड़िया जो विंडो के पास है, वो एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, जब वो सो रही होती है तो हर प्रत्येक सुबह, प्रत्येक मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग पे वो आती है। बर्ड्स वेकअप डियर वेकअप फास्ट, तो अब क्या हो गया, अब अलार्म क्लॉक तो है नहीं, बट अब नेहा के पास कौन आ गई है, बर्ड्स आ गई है। वो बोल रही है वेकअप डियर, जो उठो, वेकअप मीन्स उठना, जागना, प्रिय उठो, वेकअप फास्ट, जल्दी से उठ जाओ। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद ए स्टार्ट, नेहा उठो, साथ में जल्दी उठो। नेहा, ओ नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, अब तो अलार्म क्लॉक भी नहीं है, इट्स दीज बर्ड्स, अब ये चिड़िया, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ते हैं। नैरेटर, अब नैरेटर बोलता है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, जबकि नेहा की विश ट्रू हो गई कि अलार्म क्लॉक क्या हो गया, गिर गई और ख़राब हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म क्लॉक, अब उसके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, ठीक है, अगली सुबह उसके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं है। देयर आर नो बर्ड्स आइदर, बट समवन हु एल्स डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, कोई चिड़िया नहीं है, कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, मगर तभी भी वो नहीं चाहती कि उसका स्कूल मिस, डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। कैन यू गैस हु इट्स, उसका स्कूल बस भी मिस नहीं हुआ। कैन यू गैस हु इट इज़, कौन है। अब क्या है, अब आ गया द बिग ब्राइट सन, सन चमकता हुआ, एक बड़ा सा चमकीला सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, अब क्या है, उसकी विंडो से सीधा जो सूरज की वार्म स्माइल, मतलब कि जो उसकी किरणें हैं डायरेक्ट उसके रूम में पड़ रही है। अब रूम में पड़ रही है तो क्या होगा, उसको गर्मी लगेगी, उसकी आइज़ पे पड़ेगी सारी की सारी लाइट्स। तो इसमें क्या है, अब नेहा क्या बोलती है, नेहा कहती है ओ माई आइज़, अब नेहा बोलती है ओ माई आइज़ इट द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट बी मी। इसमें भी बोलती है वो, अब ये सन क्यों मुझे उठा रहा है, क्यों नहीं मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है। नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, अब ये भी नेहा की विश पूरी ट्रू हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, अगले दिन क्या हुआ, जो नेहा चाहती थी कि कोई मुझे ना उठाए, तो अगले दिन क्या होता है, सन क्या है, बादलों के पीछे छिप जाता है। बिहाइंड माने पीछे, ओके, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। सो नेहा स्नोर्स, सी हियर्स हर मदर वॉइस। अब क्या होता है, अलार्म क्लॉक भी टूट गई, चिड़िया से भी उसका हो गया, चिड़िया भी नहीं है अब ना, अब सन है, तो अब कौन है गया, अब उसकी मम्मा की आवाज़ आती है। सो नेहा नॉट स्टिल सी हियर्स हर मदर वॉइस, अब वो अपनी मम्मा की आवाज़ को सुनती है। ओके, अपनी मम्मा की आवाज़, मतलब कि खराटे लेती है नेहा। स्नोर्स माने होता है खराटे लेना, ओके, खराटे।
जिसको हम कहते हैं ना, जब सोते हैं तो खराटे लेते हैं। तो अब नेहा क्या कर रही है, खराटे ले रही है। खराटे लेने पे जैसे खराटे ले रही थी तभी उसको अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई देती है, मदर। अब मदर कहती है वेकअप, उठ जाओ। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मतलब सुस्ती सी, जैसे कि आप सोए हुए रहते हैं, आपका मन नहीं करता उठने का, डैट इज़ कॉल्ड द स्लीपी हेड। यू विल मिस द बस, बस तुम बस को मिस कर दोगी। ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। ओ नो, अब नेहा बोलती है कि क्यों अब मुझे मम्मा उठा रही है, क्यों जगा रही है मम्मा मेरे को। नैरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। अब कुछ नहीं बच सकता, तुम बच नहीं सकते हो। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, कैन यू। नेहा जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा जल्दी उठ जाती है। हर वॉच, तो व्हाट्स हैपन्स द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। सुबह उठ जाती है। हर वॉच सेज इट्स अ 6 o'clock। उसकी वॉच क्या है, 6 बज जाते हैं उसकी वॉच में। सी कॉल्स आउट टू हर मदर, अपनी मम्मा की बात सुन के उठ जाती है। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे। नेहा अपनी माँ को बोलती है, मम्मा आज मुझे किसने उठाया, किसने जगाया मेरे को। ओके, तो नैरेटर, मदर। अब नैरेटर बोलता है, मदर स्माइल्स, हु सेल्स। मदर बोलते हैं किसने उठाया होगा, यू ऑफ कोर्स, तुम खुद उठी हो। नेहा बोलती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। आई कुड आई, मैं कैसे। मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब मुझे तुम ये बताओ, कैसे तुम लंच के टाइम में एवरी डे, आफ्टरनून के टाइम में तुम कैसे खाना खा लेती हो एवरी डे। नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है। नेहा, आई फील हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तब मुझे पता है कि एवरी डे दिन के टाइम में आफ्टरनून मेरे को भूख लगती है तो मैं लंच करती हूँ। और वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। अब उसकी मदर कहती है, क्यों तुम रात को, डेली रात को 9 बजे सो जाते हो। नेहा, बिकॉज आई विल स्लीपी, क्योंकि जब मुझे महसूस होता है कि मुझे नींद आ रही है तो उस टाइम में 9 बजे करीब मुझे नींद आने लग जाती है, तो आई विल फील स्लीपी, तो सो इट्स माई टाइम, और मैं सो जाती हूँ। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो नेहा की मदर बोलती है कि बेटा, तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है जो तुमको खुद बोलती है कि कब तुम्हें खाना खाना है, कब तुम्हें सोना है और कब तुम्हें जागना है। नेहा, ओहो, आई बेटर रश नाउ। अच्छा, मैं समझ गई, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो तभी मैं अपनी बस कभी मिस नहीं करती। रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। अब उसकी मदर बोलती है, टुडे क्या है, आज तो रिलैक्स करो, आज तो संडे है, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। ओके, तो ये जो हमारी स्टोरी है वो किसने लिखी है, नेहाज अलार्म क्लॉक की जो हमारी स्टोरी है उसके नरेटर गिरिजा रानी अस्थाना हैं। ओके, तो गिरिजा रानी अस्थाना ने ये हमारी नेहाज अलार्म क्लॉक की स्टोरी लिखी है। तो चिल्ड्रन इसकी समरी क्या है, नेहाज अलार्म क्लॉक की। आप क्या समझे कि ये इट्स अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल्स struggle to wake up on the time and the efforts of her mother to help her. The story is narrated by an omniscient narrator who provides insight into Neha's characters and conveys a moral lesson about discipline and punctuality. तो इसी स्टोरी में हमने क्या देखा कि अगर नेहा की तरह ही हम भी अपना डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बनाए रखेंगे तो हमें टाइम से हमें उठना चाहिए, टाइम से हर चीज़ हमें टाइम से करनी चाहिए। नो लेज़ीनेस, अपना लेज़ीनेस नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी रहेगी तो आप पूरा सक्सेसफुल रहोगे। ओके, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहोगे आप। और इसमें
इसमें यंग गर्ल्स ने एक स्ट्रगल ही करा है जो टाइम के बेसिस में जो हमको एक मैसेज दिया गया है। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और आप फिर वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज़ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स क्या हैं? न्यू वर्ड्स में आप देख रहे हो स्नगल्स। स्नगल्स माने क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, लेसन्स माने होता है ठहरना, ठीक है, जिस किसी चीज़ से सट कर रहना। मटर्स माने होता है कि जो आप सेल्फ धीरे से कुछ बोलते हो, फुसफुसाते हो, ठीक है ना, उसको मटर्स बोलते हैं। विंडो मीन्स आपको पता ही है, विंडो माने खिड़की, विंडो सिल, ठीक है, विंडो खिड़की, जो विंडो की सिल होती है, रिलैक्स, आराम पूर्वक। इसमें सारे वर्ड्स इजी हैं, इतने ज़्यादा टफ है नहीं इसमें क्वेश्चंस वगैरह। स्लीपी हेड मीन्स आपको पता ही है, स्लीपी हेड जब बिल्कुल ही आप सुस्त से होते हैं, सोने का मन करता है, उसको स्लीपी हेड बोला जाता है। इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ड मीनिंग भी दे दूँगी, जिसमें से आप चेक कर लेंगे। थोड़े बड़े वर्ड्स इसके साथ अटैच करके दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग भी। और साथ में क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, जो इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, जो PDF में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसी भी लगी है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चिल्ड्रंस, बाय, टेक केयर।